फ्रेंड्स, आज मैं अपने कॉम्पिटिशन लेक्चर लॉ सीरीज़ में दो टॉपिक लेके आपके लिए आया हूँ। अभी आप देखिए, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है, एक तो वो डिस्कस करेंगे। दूसरा, कल राघव चड्ढा जी के खिलाफ एलिगेशन लग रहा है कि उन्होंने कुछ फर्जी सिग्नेचर करके अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा के सामने रखा था। तो ये पहला जो इशू है वो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में नहीं है। हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं, पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर है। तो जो मोशंस होते हैं जितने, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके प्रोसीजरल पार्ट्स होते हैं। और प्रोसीजर बनाने की पावर चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के पास अपनी अपनी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 177 में ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, इसी तरह की पावर विधानसभा में होती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 208। तो जो मोशन लाया गया है लोकसभा के सामने, वो रूल है, जो लोकसभा का रूल है, रूल 198 में प्रोविज़न ये है, ये जो मोशन है इसका तरीका ये होता है कि कोई भी मेंबर, एक या दो मेंबर, मॉर्निंग में ही जब लोकसभा का सेशन शुरू होता है उसी समय स्पीकर को अपनी पिटीशन, स्पीकर के लोकसभा सेक्रेटेरिएट को कह लीजिए, अपनी पिटीशन रखता है। और इसके बाद वो पिटीशन जाती है लोकसभा स्पीकर के पास। स्पीकर उसी दिन या दूसरे दिन फिक्स करता है, बताता पढ़ करके उस हाउस को सुनाता है कि ये पिटीशन आई है। और उसमें वो ये लोकसभा से ये ओरली, ध्यान रखिए वोटिंग नहीं होती, ओरली वे पूछता है कि क्या इस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को रखा जाए, और जो इसके फेवर में है वो खड़े हो जाए। अगर 50 मेंबर्स या उससे ज़्यादा मेंबर खड़े होते हैं तो लोकसभा का में ये मोशन नो कॉन्फिडेंस का रखा जाता है। और इसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, डिबेट के बाद वोटिंग होती है। वोटिंग डिवीज़न भी हो सकता है, मतलब लिखित भी हो सकता है। अगर आपको याद हो तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, क्योंकि एक उनका मेंबर कम पड़ रहा था। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, सरकार गिर जाती है। और इस ड्यूरेशन में कोई अगर बिल होता तो बिल भी गिर जाता है। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया क्यों गया है। यहाँ दो चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं पहले डिस्कस कर दूँ कि क्योंकि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं, और अंडर आर्टिकल 75 क्लास 3 में जो हमारी गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है केवल लोकसभा के लिए, न कि राज्यसभा के लिए, क्योंकि लोकसभा ही पब्लिकली इलेक्टेड बॉडी होती है। तो जब लोकसभा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये बिल भी लोकसभा, ये जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है उसको भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है कि लोकसभा के पास जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनका बहुमत है या नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या इसमें है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। दूसरा, इसे गवर्नर लोकसभा के स्पीकर की परमिशन से लाया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 50 मेंबर्स अगर सपोर्ट करते हैं इस मोशन को, तो तभी मोशन लाया जा सकता है, नहीं तो मोशन नहीं लाया जा सकता। दूसरा, इस मोशन पर डिस्कशन 10 दिन के भीतर कराना होता है, रूल 189 के हिसाब से, रूल 198 के हिसाब से। डिस्कशन के बाद जो वोटिंग का फेट होता है वो डिसाइड हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि इस मोशन को, जबकि अपोजिशन को भी पता है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, क्यों लाया गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप जानिए 2024 में इलेक्शंस हैं, और अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों अपनी बातों को कन्वे करना चाहते हैं पब्लिक को, क्योंकि टेलीकास्ट होता है, पब्लिक का मैंडेट लेना होता है उनको। और ख़ास तौर से ये डिस्कशन जो चल रहा है वो मणिपुर को लेकर के है, क्योंकि मणिपुर में भारी हिंसा हुई, वायलेंस हुआ है,
बहुत लोग मरे हैं। ये डिबेट डिस्कस करने के लिए इस लोकसभा बिल को लाया गया है। इस प्रस्ताव के अंतिम दिन में प्राइम मिनिस्टर का स्पीच होती है, कन्वेंशन है पार्लियामेंट का। स्पीच के बाद ही तब इस पर डिस्कशन हो जाने के बाद तब इस पर जब लास्ट में पीएम अपनी स्पीच दे देते हैं तब इस पर वोटिंग होती है, डिवीज़न होता है। फिर ये गिर भी सकता है, पास हो सकता है। एक तो यह है। दूसरा इशू है राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा में कुछ मेंबर ने कहा कि उन्होंने हमारा फर्जी नाम डाल दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन में। अब क्वेश्चन ये है कि राघव चड्ढा खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो इसके लिए है पार्लियामेंट का रूल 72 क्लास 2। रूल 72 क्लास 2, इसमें एक प्रिविलेज, देखिए ये प्रिविलेज कमेटी होती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, और दोनों राज्यसभा में भी होती है कमेटी। तो लोकसभा में इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं। तो जब प्रिविलेज वायलेट होता है, आप देखिए पार्लियामेंट के पास प्रिविलेज है, आर्टिकल 105 में से कुछ प्रिविलेजेस हैं। जब प्रिविलेज का वायलेशन होता है तो पार्लियामेंट का राइट है कि वो सही फैक्ट को जाने और उस पर डिस्कस करे। तो अगर किसी के नाम से, किसी मेंबर के नाम से आपने फर्जी लेटर दे दिया है तो उस मेंबर का प्रिविलेज वायलेट हुआ है। तो इस प्रिविलेज का वायलेशन में ये पावर लोकसभा स्पीकर को होती है। एक जॉइंट कमेटी या लोकसभा की कमेटी जिसमें 15 मेंबर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ये इसका इन्वेस्टिगेशन करता है, अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट के बाद अगर राघव चड्ढा जी को दोषी पाया जाता है तो उनका कोई भी एक्शन कर सकती है, यहाँ तक कि निकाल भी सकती है, एक्सपेल भी कर सकती है। याद करिए 1977 में मिसेस गांधी को लोकसभा से एक्सपेल किया गया था, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो प्रिविलेज एक मोशन लाया जाता है और प्रिविलेज जैसे कई कमेटियां होती है उसमें एक प्रिविलेज कमेटी भी होती है। तो अगर राघव चड्ढा के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, इंक्वायरी की रिपोर्ट अगर आ जाती है, उसको दोषी पाए जाते हैं, उनके अलावा लोकसभा कुछ भी संसद कर सकती है, कुछ भी रेजोल्यूशन पास करके उनको, यहाँ तक कि उनको हटा भी सकती है। थैंक यू।